भाद्रपद मास भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों करे जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिन का व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। पुराणों में वर्णित कथानुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजन करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपलेथापति है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को ये सब बताकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपलेथापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कथनानुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब मां लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब मां लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मां लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने मां लक्ष्मी का आवाहन किया तो मां लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी।